किससे बात कर रहे हैं? ये माइक आज का माइक नहीं है, ये आज से 5000 साल पुराना माइक है। ये तब का माइक है जब उन मार्कंडेय ऋषि ने या गंगेश्वर महादेव पर उन 11000 ऋषि मुनियों को जो कथा सुनाई थी, उस समय यही माइक था और यही माइक वाला था। इनके सम्मान में पुरजोर तालियां बजा दो। आपने मां सरस्वती की पूजा करी, कवियों का सम्मान किया, सरस्वती की बेटियों का सम्मान किया, तो मशाड़ या भेरू का नारियल भी बनता है। तालियां बराबर चाहिएगा, बिना तालियों का काम चलता नहीं। यहाँ पर क्या बात कर रहे थे, कहाँ चल रहे थे? कुछ संपत्ति नहीं है। आप लोगों की दुआ से मेरे एक लड़का भाई साहब, उसमें आपका कोई रोल नहीं। पिछले दिनों मैंने उसे अपने पास बुलाया, उसके सर के ऊपर हाथ घुमाया, मैंने कहा बेटा बता बड़ा होकर क्या बनेगा? बोले कुछ नहीं, बाजार जाऊंगा, गुलेल खरीदूंगा और छिड़कलिए मारूंगा। भाई साहब मुझे गुस्सा है, मैंने बच्चे को मिला के 2 चाटे मारे। मैंने कहा बेवकूफ, कंप्यूटर का युग है, दुनिया पता नहीं कहां से कहां तक जा रही है और तू बाजार जाता है, रबर खरीदता है, गुलेल बनाता है, छिड़कलिए मारता है। बच्चे को मिला के 2 चाटे मारे, बच्चा रोता रोता कमरे में के अंदर चला गया, 2 दिन तक कमरे से बाहर नहीं आया। इस प्रकार एकाएक औलाद अगर कमरे के अंदर पैक हो जाती है तो बाप का दिल द्रवित हो जाता है। मैंने तीसरे दिन उसकी मम्मी को कहा, मैंने कहा उस दुष्ट को पकड़ के बाहर लाओ। उसकी मम्मी उसको पकड़ के बाहर लाई। मैंने वापिस उसके सर के ऊपर हाथ घुमाया, मैंने कहा बेटा बता बड़ा होकर क्या बनेगा? बोले डैडी बड़ा होकर मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मैंने कहा क्या बनेगा? बोले पायलट बनूंगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। मैंने कहा क्या? बोले पहली शर्त यह है कि पायलट की पढ़ाई भारत के अंदर नहीं होती है, उसके लिए आपको मुझे विदेश भेजना पड़ेगा। मैंने कहा तू मेरी एकाएक औलाद है, मैं तेरे को बाहर पढ़ा सकता हूँ। फिर उसने दूसरी शर्त रखी कि मैं भारतीय लड़की से शादी नहीं करूंगा, मैं विदेशी लड़की से शादी करूंगा। मैंने कहा बेटा किसी को तो बहू के रूप में लाना है, तू ले आ। उसने कहा मेरी तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि मैं दहेज नहीं लूंगा। मैंने कहा बेटा मैं भी दहेज का विरोधी हूँ, दहेज लेना और देना दोनों पाप है। उसने कहा सिर्फ एक चीज लूंगा। मैंने कहा क्या? बोले चड्डी। मैंने कहा उसका क्या करेगा? बोले रबर खोलूंगा, गुलेल बनाऊंगा, छिड़कलिए मारूंगा। मेहनत करना पड़ेगी ना भाई साहब। बच्चे बहुत मासूम होते हैं भाई साहब। अपने यहाँ भी आप देखिए, जितने भी अध्यापक लोग हैं, एमपी और राजस्थान सरकार ने एक काम किया कि जितने भी अध्यापक है उनकी जनगणना में ड्यूटी लगा दी। हमारे उज्जैन के पास में भी एक जगह एक जनगणना में ड्यूटी लगाने वाले एक सर को आजकल योग के लिए लगा दिया। बोले योग कराओ। उन्होंने क्या किया, ऐसे ग्रीन वो बिछाया कारपेट और बच्चों से योगाभ्यास कराने लग गए। जितने भी बच्चे थे वो टांगे ऊंची कर करके वो साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करा रहे। बोले शरीर ऊंचा उठाओ और टांगे ऐसे घुमाओ, टांगे ऐसे घुमाओ, जैसे साइकिल चलाओ। पूरे ग्राउंड के अंदर बच्चे साइकिल चला रहे। 3 लड़के ऐसे थे जो साइकिल नहीं चला रहे थे। मार साहब उनके पास गए, बोले क्यों रे मंगीलाल तू क्यों नहीं चला रहा है? बोले मार साहब मेरी साइकिल की चेन उतरी हुई है। छोटे कलाकार, बोले चल ठीक है। दूसरे से पूछा, बोले तुझे क्या हुआ, तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा है? बोले अपनी साइकिल तो पंचर है। अब तीसरा जो अत्यधिक कलाकार था उससे कहा, बोले तू क्यों नहीं चला रहा है? बोले भाई साहब हट जाओ, साइकिल ढलान में सामने आ जाओगे। तालियां चाहिए। ये कवि सम्मेलन है, कवि सम्मेलन बनाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगी। आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बता दूं कि भगवान कृष्ण के पास 16 लाख गायें थी, उसके बावजूद भी वो माखन चुरा के खाते थे। आप में से किसी को पता है कि वो माखन चुरा के क्यों खाते थे? सरपंच साहब आपको पता है? दादा आपको पता है? यहाँ पे किसी को भी पता नहीं है कि भगवान कृष्ण माखन चुरा के क्यों खाते थे। क्योंकि इस मंच का अगर सबसे विद्वान कवि कोई है तो वो मैं हूं। अभी मैं बताऊंगा कि वो ऐसा क्यों करते थे। यार जिस आदमी का जन्म ही जेल में हुआ हो वो चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? बहुत ज्ञान की बात है, बहुत देर से समझ में आएगी। माता के पास जब भगवान कृष्ण की डेली ये कंप्लेन आने लग गई कि आपका बेटा हमारे यहाँ से माखन चुरा के खाता है, तो माँ ने कहा कि मेरे खुद के यहाँ 16 लाख गायें हैं, मेरा बेटा तुम्हारे यहाँ से माखन चुरा के कैसे खा सकता है? उनको भरोसा नहीं हुआ। लेकिन जब रोज कंप्लेन आने लग गई कि तुम्हारे कान्हा ने आज हमारे यहाँ से माखन चुराया, तुम्हारे कान्हा ने हमारे यहाँ से माखन चुराया, तो माँ ने कहा यार मैं पता तो करूं बात क्या है। माँ ने क्या किया, कान्हा को पकड़ने के लिए एक हंडी बांधी, उस हंडी के अंदर बहुत सारा माखन भरा और उस हंडी को इतनी ऊंची बांध दी और उसके नीचे घंटी लटका दी कि कान्हा आएगा, अपनी आदत के अनुसार इस माखन को उठाएगा, जैसे इस मटकी को पकड़ेगा एक घंटी बज जाएगी और मैं कान्हा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लूंगी। भाई साहब तो त्रिलोकी का स्वामी जब चलता हुआ अपने दोस्तों के साथ आया, उनकी निगाह पड़ी कर रहे यार ताजा ताजा माखन, लेकिन सांप के नीचे घंटी बंधी हुई थी। भगवान थे वो तो तुरंत समझ गए कि मुझे पकड़ने का व्यवस्था की गई है। उन्होंने उस घंटी से कहा, एक घंटी मैं त्रिलोकी का नाथ तुझे आदेश देता हूँ,
तू मत बजना। घंटी ने कहा प्रभु जैसी आपकी इच्छा। भगवान कृष्ण ने अपने दोस्त को स्टूल बनाया, घंटी नहीं बजी। भगवान कृष्ण उसके ऊपर चढ़े, घंटी नहीं बजी। भगवान कृष्ण ने मटकी पकड़ी, घंटी नहीं बजी। भगवान कृष्ण ने माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। लेकिन भगवान कृष्ण ने जैसे ही माखन अपने मुंह के अंदर डाला, घंटी टन 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 करके बज गई। माता दौड़ती हुई आई, उन्होंने कान्हा को पकड़ लिया, पकड़ के 2 सपोटे दिए और कान्हा को एक ऐसे पिल्लर से बांध दिया। अब उस घंटी के और भगवान कृष्ण के बीच में संवाद हो रहा है। भगवान कृष्ण ने उस घंटी से कहा, एक घंटी, मैं त्रिलोकी का नाथ, मैंने तुझे आदेश दिया था मत बजना, तू क्यों बजी? तो उस घंटी ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि आप त्रिलोकी के नाथ हो और सब तरफ आपकी सरकार है। आप त्रिलोकी के नाथ हो और सब तरफ आपकी सरकार है। अरे तीनों लोगों का नाथ भोग लगाए और मैं ना बजूं तो मुझ पर धिक्कार है। बहुत कम लोगों ने तालियां बजाई, हालांकि मेरी ऊर्जा पूरी लगी, लेकिन जो लोग नहीं ताली बजा रहे वो तो कसम खा के ही आए हैं। केजरीवाल की पार्टी के लोग हैं, वो नहीं बजाएंगे। इसलिए जो सही सार तरीके से एक बार पूरा सदन समवेत होकर तालियां बजा दो यार, ऊर्जा तो बराबर लग रही है। बहुत बढ़िया। लीजिए हमारे बीच